तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल विद प्ले जीके जीएस में। दोस्तों आज जो हमारी टॉपिक होगी वो थोड़ा सा हट के होगी। आज हम थोड़ा सा अलग बात करने वाले। तो दोस्तों कि आपस में गांव मोहल्ले में झगड़ा होते रहते हैं, लोग एक दूसरे के मतलब ऐसा होता रहता है, तो नहीं समझ में आता लोगों को कि कब कौन सा केस बनेगा। लोग आपस में बस चर्चा करते रहते हैं। और चार्जशीट क्या होती है, चार्जशीट के बारे में बस हमें भी बहुत पहले मतलब नहीं पता होता था, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि चार्जशीट क्या होती है। तो आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की। दोस्तों ये आईपीसी क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड। इसे दोस्तों 1860 में लॉर्ड मैकाले ने लिखा था। ओके दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने। अच्छा दोस्तों, इस आईपीसी में क्या है, इस आईपीसी में वह सारी की सारी धाराएं लिखी गई हैं कि मतलब आप कौन सा जुर्म करते हो तो किसी को कम सज़ा मिलती है, किसी को ज़्यादा सज़ा मिलती है, किसी को उम्र कैद होती है, किसी को फांसी होती है। तो इसमें पूरा डिवाइडेशन है, सारी धाराएं हैं कि आप कौन सा जब जुर्म करेंगे तो आपको कौन सी सज़ा मतलब कितने साल की सज़ा मिलेगी, कौन सा जुर्म करने पे कौन सी धारा बन रही है, आपको कितने जुर्माना देने पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आईपीसी से करता है जो कानून लिखा है। इसके अलावा कोर्ट या जज कुछ भी अलग आपको सज़ा नहीं सुनाता है। ये जो भी आपके संविधान में इस आईपीसी में है वो जज है वही आपको सज़ा सुनाता है। तो दोस्तों इस आईपीसी को 1860 में लॉर्ड मैकाले ने लिखा था। इस आईपीसी की बात की जाए तो दोस्तों इसमें टोटल 511 धाराएं हैं। टोटल कितने हैं, टोटल इसमें 511 धाराएं हैं। आईपीसी जो हमारी इंडियन पैनल कोड, ये 511 धाराएं हैं। टोटल 23 चैप्टर हैं। ओके दोस्तों, 511 थे। अब आप कोई जुर्म कर देते हैं, कोई गुनाह कर देते हैं, तो वो जो जब आपको पुलिस लेकर जाती है और कोर्ट में पेश करती है तो जज वो जज बहुत पढ़ा लिखा होता है, तो वो आपको उसी हिसाब से कौन सी आपके पास धारा लग रही है, उस धारा में कौन सी सज़ा है, मतलब कि उस धारा के हिसाब से आपको कौन सी सज़ा दी जाए, उसमें कौन सी सज़ा का वर्णन है, तो बस वो आपको वही सज़ा देता है, वही आपको सज़ा सुनाया जाता है जज के द्वारा। तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आप किसी को गुनाह करते हैं हाँ, तो वो जाता है थाने में या पुलिस स्टेशन पे, वहाँ जाके वो रिपोर्ट लिखाता है, जिसे बोलते हैं एफआईआर। वो एफआईआर लिखाता है। तो एफआईआर का तो दोस्तों, और एफआईआर की अगर बात करें दोस्तों तो एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब जो सबसे पहले बताया जाए। तो एफआईआर भी दो तरीके से लिखी जाती है दोस्तों। एफआईआर क्या होता है कि एक होता है जो लोगों के द्वारा लिखाया जाता है, और एक होता है जो पुलिस खुद लिख लेती है। अब पुलिस कैसे खुद लिखती है दोस्तों, जैसे कहीं पे बम मार दिया गया या फिर कहीं पे ब्रिज टूट गया, कैसे कैसे हुआ, तो ये सब ये पुलिस अपने से ही लिख लेती है। वो अपने से कहती है कि हमने ऐसा ऐसा देखा, और वो पुलिस लिखती है। और एक होता है जैसे कि कहीं पे किसी को मार दिया गया, चोरी हुई, तो ये लोग जाते हैं और एफआईआर पुलिस के पास लिखाते हैं। तो ये लोग जो होते हैं दोस्तों, ये पीपल जो होते हैं, ये जाते हैं पुलिस के पास और एफआईआर लिखाते हैं पुलिस स्टेशन पर। तो पुलिस स्टेशन पर जो लिखने वाला होता है वो क्या करता है कि वो एक डायरी लेता है, और उस डायरी में क्या करता है दोस्तों, उस डायरी में वह नोट कर देता है उनकी बातों को। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस आती है घटनास्थल पर और घटनास्थल का लेती है जायजा, क्या ऐसा ऐसा हुआ है। अगर ऐसा ऐसा हुआ रहता है तो पुलिस क्या करती है, वो उसे एफआईआर को लिख देती है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर एफआईआर को नहीं लिखती। तो ऐसे किसी के खिलाफ बेफालतू एफआईआर नहीं लिखाया जा सकता है। तो इस तरह पुलिस आती है, एफआईआर लिखती है। और अगर आपको मान लीजिए किसी ने मार दिया है और मतलब आपको लड़ाई झगड़ा हो, आपके पेरेंट्स आपके घर वाले आपको लेके गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस घटनास्थल का जांच देखने आएगी कहाँ पे आपको मारा गया, क्योंकि आपको चोटें लगी हैं, आप सामने हैं, तो वहाँ पे आपको लिखा जाएगा मेडिकल रिपोर्ट के बाद। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि एफआईआर मतलब वो लिख लिया, आया घटनास्थल पर। अब क्या करता है पुलिस, जब आप एफआईआर लिखा देते हैं तो वो जो कहते हैं वो मुजरिम को या जो भी जिसने सजा गुनाह किया है उसको पकड़ता है। वो लोग भगे रहते हैं 2-4 दिन 10 दिन। जब उसे वो पुलिस क्या करता है, पकड़ता है। तो पकड़ के जब पुलिस स्टेशन में लाता है, ये जो पुलिस है ये पकड़ के पुलिस स्टेशन में लाएगा, तो इसे 24 घंटे में कैदी को यह अधिकार होता है कि उसे जज के मतलब कोर्ट में पेश किया जाए। तो इसे क्या करते हैं दोस्तों, इसे कोर्ट में पेश करते हैं। अब इसे हमने कोर्ट में पेश कर दिया। जब इसे कोर्ट में पेश करता है तो उसके साथ जो हमारे पुलिस होते हैं, ये एक चार्जशीट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये एक चार्जशीट दाखिल करते हैं। ये चार्जशीट क्या होती है दोस्तों, चार्जशीट में मतलब कि जो पुलिस आपको दाखिल करता है वो उसमें वो वर्णन करता है, उसमें बताता है जो
कोर्ट को, जज वाले को चार्जशीट दायर करके किसने ये गुनाह किए हैं, वो उसके सारे गुनाहों को दिखाता है, उसके धाराओं को दिखाता है, उसके सारे गुनाहों को दिखाता है, यही एक चार्जशीट दाखिल करता है। तो जब ये पुलिस चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट या तो आपको रिमांड पे भेजेगी या तो आपको जमानत देगी। कोर्ट क्या कर सकती है दोस्तों, कोर्ट को आपको दो काम करेगी, या तो आपको जमानत जिसे बोलते हैं बेल, या तो आपको जमानत देगी या तो आपको रिमांड पे दे देगी। आइए देखते हैं ये रिमांड और जमानत क्या होते हैं। या तो आपको जमानत पे भेजेगी या तो आपको रिमांड दे देगी। दोस्तों अगर आपने मतलब कोई छोटा मोटा गुनाह किया, जैसे कहीं किसी की गाय भैंस चोरी कर ली है, या फिर मतलब बहुत छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई में का हो जाता है कभी कभी, मतलब बहुत छोटा, ऐसा नहीं किसी के सर फट गया या फिर किसी को बहुत बुरी तरीका मारा, ऐसा नहीं, बहुत छोटा मोटा से किसी को 2 पड़ाके मार दिए गए, या फिर किसी का आपने गाय भैंस चुरा ली, तो इसमें क्या करता है जज कहता है कि बेफालतू मतलब इसको भी क्या परेशान कीजिए कि इसकी भी रोजी रोटी चलती रहे, इसका भी काम चलता रहे, वो इसे जमानत दे देता है और लगातार फिर आगे केस चलता रहता है, आप केस लड़ते रहो। तो जमानत इसी मतलब इस तरह से नहीं दी जाती कि इससे हो गया उसे फालतू जमानत दी जाएगी। तो जो कोर्ट होता है वो क्या कहता है, वो कहता है भाई आप हमारे पास कोई 2 गुनाह मतलब 2 गवाह लाओ, सॉरी गुनाह नहीं गवाह, तो 2 गवाह लाओ, तो हम आपको क्या कहते हैं जमानत दे देंगे। अब नहीं तो आप कहीं नीरव मोदी की तरह या फिर और जो भी भगोड़े उनकी तरह अगर विदेश भाग गए तो हम क्या करेंगे, किसको पकड़ेंगे। तो इसलिए वो 2 गवाह बुलाता है। जब आप 2 गवाह लेके जाएंगे और जज के सामने वो मतलब स्वीकार करते हैं, आपके लिए गवाही देते हैं, तो ये आपको जमानत दे दिया जाता है, फिर आपका केस आगे चलता रहता है, जो भी जैसा है ये आपको जमानत दे दिया जाता है। पर दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने बड़ा कांड कर दिया, किसी को मार दिया, किसी का कत्ल कर दिया, किसी की जान से मारने की कोशिश की, उसे बहुत तरह बुरी चोटियां, आपने कहीं पे बम मारा, कुछ भी ऐसा मतलब किया जो बहुत असंगनीय मतलब बहुत ही बुरा अपराध है बोल सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपराध है, तो आपको वहाँ पे जज है वो कभी जमानत नहीं देगा। वो क्यों जमानत देगा, उसे पता आप जाओगे आप फिर ये करो, तो आपको जमानत नहीं देगा। तो क्या कहता है, या तो आपको कोर्ट जो है अब वो रिमांड पे देगा। और रिमांड होता है 2 प्रकार का, एक होता है न्यायिक हिरासत में, एक होता है पुलिस रिमांड। आइए हम बात कर लेते हैं उसकी न्यायिक हिरासत और पुलिस रिमांड क्या होते हैं। दोस्तों 1 मिनट हम इसको इरेज करके थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, आपने इसे तो देख ही लिया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमने अभी देखा जमानत, जब आप बहुत छोटा मोटा कुछ भी किए रहोगे तो फिर दे देता है जो जज कोर्ट है, वो बोलता है कि ठीक है आगे केस चलता रहता है और आप गवाह के लेके जाओगे तो आपको जमानत देता है, तो आप घर आ जाओगे। एक दूसरा क्या होता है दोस्तों, रिमांड। ये जो रिमांड होता है ना, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है न्यायिक हिरासत। क्या होता है दोस्तों, एक होता है न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत में आपको या तो न्यायिक हिरासत में भेज देगा या तो आपको पुलिस रिमांड पे। ये कहाँ भेजेगा दोस्तों, ये पुलिस रिमांड पे भेज देगा। ओके दोस्तों, या तो आपको ये न्यायिक हिरासत में भेजेगा तो पुलिस रिमांड में भेजेगा। अब दोस्तों न्यायिक हिरासत और पुलिस रिमांड क्या होता है वो देखेंगे। तो जैसे न्यायिक हिरासत है, तो न्यायिक हिरासत एक जेल होता है, वहाँ पे आपको जब जज के द्वारा भेज दिया जाता है तो आप जाएंगे न्यायिक हिरासत में। न्यायिक हिरासत में दोस्तों आपको कभी कोई मार नहीं सकता है। आप पुलिस रिमांड पे जाओगे बहुत कोटे जाओगे, लेकिन आप अगर आपको न्यायिक हिरासत में है तो आपको कोई मतलब कभी कोई मार नहीं सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका टेम्परेरी मतलब कैदी, आपको कैदी नंबर नहीं मिलता है, आपको जर्सी उर्सी कुछ भी नहीं मिलती है, आप यहाँ पे टेम्परेरी रहते हैं। मतलब आपको यहाँ पे पुलिस जेल वाला खाना वाना मिलेगा, आप यहाँ पे टेम्परेरी रहते हैं जब तक आपका केस चलता रहता है, जब तक आपको सजा नहीं सुनाई जाती। ओके दोस्तों, ये होता है न्यायिक हिरासत में। और पुलिस रिमांड क्या होता है दोस्तों, जिससे आपने मान लीजिए हमारे घर पे आए, आपने बम मार दिया, हमें गोली से फायरिंग की, तो जब आप कोर्ट उससे क्या कहता है कि न्यायिक हिरासत में देता है, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस एक चार्जशीट दाखिल करती है और कहती है कि आप जज साहब हमें ये जो कैदी फला फला है ना, इसको आप हमें दे दीजिए पुलिस रिमांड पे। वो मतलब बताती है कि अगर इसने बम पाए मारे हैं तो बम कहाँ से पाए, इसके क्या शाखाएं हैं, इसके साथ कौन कौन और लगा है, हमें इसके बारे में जानना होगा, इसके बारे में पूछताछ करनी होगी। तो जो जज होता है वो क्या कहता है, तो देता है पुलिस रिमांड। जो पुलिस रिमांड किस तरह दिया जाता है, जो पुलिस वाले जाते हैं वो कहते हैं कि जैसे साहब आप हमें एक लिखित दे दीजिए, कौन से जेलर को, जो जेल का जेलर होता है उससे लिखित दे दीजिए कि हमें इस वाले कैदी को पुलिस रिमांड पे दे दे। ये जो जेलर होता है, क्या होता है दोस्तों कि ये जो पुलिस जाती है पकड़ने, और इधर जो पुलिस स्टेशन की पुलिस होती है, इनमें और जेलर वाले जो जेल वाली पुलिस होती है फर्क होता है, उन दोनों मतलब अलग अलग होते हैं। तो
जो ये कहा जाता है कि जब ये मतलब जो कोर्ट है हमारा, ये जो न्यायिक हिरासत मतलब जो कोर्ट है, ये जब क्या कहता है, ये आपको पुलिस रिमांड दे देता है पुलिस को, तो ये पकड़ती है और इन्हें ले जाती है पुलिस स्टेशन में। अच्छा दोस्तों, पुलिस स्टेशन जो पुलिस रिमांड होता है ना, ये कोर्ट और जज को भी पता है कि हम इसे मतलब पुलिस वाले कहते हैं 14 दिन 15 दिन का मांगते हैं, पर उसे पता अगर ये 14-15 दिन ले जाएगा, उसे मार मार के इतना मारेगा वो मतलब वहीं पे एकदम रद्द कर देगा उसे मार मार के। तो जो कोर्ट मतलब देता है पुलिस रिमांड, ये 4 से 5 दिनों का ज़्यादा नहीं देता है, 4 से 5 दिन 6 दिन बस बहुत ज़्यादा इतना ही देता है। उसे पता है वो ले जाएगा तो वहाँ पे रखेगा नहीं, बहुत मार मारेगा। और जब यहाँ पे पुलिस रिमांड पे लेके आएंगे तो भाई पूछो मत कितनी मार मारते हैं, और मारेंगे और फिर पूछेंगे सब कुछ, तो आप बताओगे कि कौन कौन था, कैसे हुआ, हमें हमारी कहाँ से शाखा है, हमें कहाँ से मिली, हथियार तो सबको मिल नहीं रहे हैं। तो न्यायिक हिरासत में जब लाता है वो पुलिस रिमांड में लाता है तो आप बहुत धुन के मारते हैं, और उसके बाद आप बताते हैं तो सारी चीज़ें, और जब फिर आपको पास उस हिसाब से केस खजाते हैं। भाई दोस्तों हम क्या देखते हैं कि ये हमारा हो गया मतलब किस तरह से रिमांड होता है, किस तरह से हमें सजा मिलती है। अब कुछ जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो लोगों को नहीं पता होती, कब कौन सी धारा लगती है, कब क्या करने, हम उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। ये रिमांड हो गई, हमारी चार्जशीट हो गई, क्या होती है चार्जशीट, और पुलिस रिमांड क्या होता है, न्यायिक हिरासत क्या होता है। ये न्यायिक जुडिशियल जो होता है, इस न्यायिक हिरासत में आप गए, अगर आप हमेशा कोशिश करिए कि न्यायिक हिरासत में जाएं, न्यायिक हिरासत में आप गए तो आपको कोई भी जरा सा भी नहीं मार सकता, आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, आपको जरा सा कोई कुछ नहीं। लेकिन पुलिस रिमांड ले जाओगे तो पुलिस रिमांड वाले बहुत मारते हैं आपको, और आपसे मार मार के पूछेंगे। दोस्तों कुछ जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं 302 की, 307 की, 304B, 305, 306, ये दोस्तों कुछ हमारी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, हम इनके बारे में बात कर लेते हैं आप लोगों से। दोस्तों क्या होता है कि जब किसी को मतलब 302 कब होता लगता है कि अब 307 लगता है, कब 304, कब 305 को 6, मतलब दोस्तों हमने कुछ आपको समझाने के लिए लिया है, बाकी तो धाराएं 511 हैं और उन्हीं के हिसाब से लगता है, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ होता है। दोस्तों अगर बात की जाए किसी को बहुत मारा गया है, मतलब जब किसी को 302 कब लगती है, जब आप किसी का हत्या कर देते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब आप पे लगता है दोस्तों 302। ये जो 302 होती है, इसमें सजा क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको कम से कम 10 वर्ष की सजा और एंड मृत्यु, फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। ये होता है 302 तब लगता है जब आप किसी की हत्या करते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, तब आप पे ये लगाया जाता है, और इसकी सजा जो होती है आपको उम्र कैद, फांसी और कम से कम 10 साल की सजा तो आपको मिलती है। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 307 क्या है, तो 307 दोस्तों तब लगाया जाता है जब किसी को आप बहुत मारे उसे, लेकिन वो बच गया, तो आपका मकसद क्या था, उसे जान से मारने का। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें यही 307 कहते हैं कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई, जिसे आपने मारा उसने बताया था कि हमें जान से मारने की कोशिश की गई, सॉरी दोस्तों, हमें जान से मारने की कोशिश की गई। तो इस पर आपको 307 लगाया जाता है, और इसमें भी अगर आपने मारा है उसे बहुत बुरी तरह से वो घायल हो गया तो इसमें भी उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, इसमें फांसी नहीं होती है, आपको कम से कम इसमें भी 10 साल की सज़ा होती है, 7 साल 10 साल इतनी की सज़ा तो होती है, इसमें 10 साल से भी अधिक की सज़ा होती है 307 में। जब आपने उसे मारा है और वो बच गया तो उसमें क्या होता है, जान से मारने की कोशिश की गई, तब ये धारा लगती है। इसके बाद दोस्तों हम 304B की बात करते हैं। 304B क्या है, तो दोस्तों 304B एक दहेज से संबंधित धारा है, दहेज प्रथा से। तो दहेज प्रथा क्या होता है दोस्तों, अच्छा ये जो दहेज प्रथा में केस लिखा कब जाता है, कब क्या ऐसा होता है कि जब आपने शादी की और आपके शादी के 7 साल पहले ही आपके वाइफ की डेथ हो जाती है आपके घर में, और आपकी जो ससुराल वाले मतलब होते हैं, जो आपकी वाइफ के मायके वाले होते हैं, जो उनके घर वाले आपके खिलाफ अगर आपको दहेज प्रथा में लिखा देते हैं, मतलब जब आप क्या होता है कि जब आपके इनकी डेथ हुई है, ये किसी भी मतलब प्राकृतिक तरीके से ना हुई है, जैसे कि घर में हो गई है, लाइन से लग के, करंट से, एंड इनके हाथ शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट का घाव है, और मतलब प्राकृतिक तरीके से ना हुई है जो लगे कि मतलब वैसे अपने आप हुई तो नहीं लग, इस मतलब इसका भी मेडिकल होता है तो पता चल जाता है कि मतलब क्या मारा गया है, जहर खिलाया गया है, क्या किया गया है। ये दहेज प्रथा में आपको तब केस लिखा जब आप 7 साल से पहले मतलब कि उन पे दहेज के लिए या किसी अन्य कारण के लिए उनका शोषण कर रहे थे अपने वाइफ पे, आपके घर वाले मिलके, ऐसे में तो आप पे दहेज प्रथा पे लिखा जाता है, और इसमें भी कम से कम 10 वर्ष की सज़ा होती है, इसमें भी उम्र कैद की सज़ा भी होती है।
क्योंकि आप यहाँ पे किसी का शोषण कर रहे हैं तो दहेज प्रथा कम से कम 7 साल, मतलब शादी अगर शादी का 7 साल बीत जाता है तो फिर बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन अगर शादी से 7 साल पहले ये केस ऐसे होते हैं तो आपको दहेज प्रथा में लिखा जाता है। तब आपको पूछिए मत कितनी सारी जेल की चक्की काटनी पड़ेगी जब आपकी शादी से 7 साल पहले आपकी वाइफ के घर में डेथ हो जाती है। मतलब घर में डेथ होने के मतलब जैसे एक होता है कि प्राकृतिक तरीके से डेथ होना, एक होता है अप्राकृतिक। अब जब लग रहा है कि भाई अपने से हो गया, जैसे अगर आप उनके शरीर पे घाव है, जहर आप उन्होंने खिला दिया है, ऐसा कुछ भी है तो उसका मेडिकल के द्वारा सब पता चलता है और उसके बाद आपके पास 304 भी दहेज प्रथा का धारा लगता है। इसमें भी आपको सजा हमने बताया कि उम्र कैद भी होती है, 10 साल से कम होगी, इसके आगे भी सजाएं 10 साल 20 साल होती हैं। इसके बाद 305 और 306 क्या है दोस्तों? 305 और 306 की दोस्तों बात कीजिए, धारा 305 306 कब लगती है दोस्तों? जब आप मतलब आजकल तो आपको बहुत बच के रहना चाहिए। अगर आप किसी ने सुसाइड किया और उसने आंख मूंद के आपके नाम का लेटर लिख दिया, उसने सुसाइड किया और आपके नाम का लेटर लिख दिया तो बस आप गए। तो उसमें क्या लिखेगा कि हमें इनके द्वारा उकसाया गया, ऐसा किया गया, मतलब मैं बहुत परेशान था इनसे। अगर उसने इस तरह से कुछ भी लेटर लिखा अपना, उसके घर वालों को मिल गया ये सबूत के तौर पे, तो आपके ऊपर 305 लगाया सकते हैं। 305 यही कहता है कि ये किसी को आत्महत्या करने के लिए, किसी को मृत्यु करने, आत्महत्या करने के लिए उसे उकसाया जाना, उसे परेशान किया जाना अगर आप करते हैं तो इसमें आपको कम से कम 7 साल की सजा भी होती है कि उसके आत्महत्या करने के लिए आपने उसे उकसाया है, उसे मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तब ये लगता है 305। तब जब आप किसी को बहुत परेशान करते हैं या किसी को बोल सकते हैं उकसाते हैं मृत्यु के लिए, तब आप पे लगता है 305। और 306 की बात की जाए तो दोस्तों 306 क्या होती है कि जो किसी नाबालिग को और किसी या फिर जो डिप्रेशन में चल रहे थे, मानसिक तौर पर जो बीमार है, मानसिक तौर से नहीं सही है, उनको आप मृत्यु के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें उकसाते हैं आत्महत्या की, तब वो कोशिश करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तब आप पे कम से 10 साल और इसमें भी उम्र कैद की सजा होती है। कम से कम 10 साल और उम्र कैद की सजा होती है इसमें भी। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत अच्छे आपको समझ क्या मतलब क्या होता है आईपीसी में कुल इतनी धाराएं, किसी के ऊपर कैसे केस लगता है। आप जब जुर्म करते हैं तो वो आईपीसी जो भारतीय संविधान है कानून है, तो उसमें देखते हैं मतलब उन्हें जज को तो पढ़े लिखे जो होते हैं सबको पता होता है, उन्हें बहुत पढ़ रखा है कि ये मतलब ये जो आपने जुर्म किया ये किस केस में आ रहा है, आपको उसमें कौन सी सजा है, उसके हिसाब से आपको सजा दी जाती है। एफआईआर का होता है, एफआईआर कैसे लिखी जाती है, कब एफआईआर लिखी जाती है, उसके बाद पुलिस जाती है घटनास्थल का जांच करने और फिर आपको रिमांड लिए 24 घंटे का, ये आपका अधिकार होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा पुलिस के द्वारा। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे रिमांड दे देगा, फिर आपको वो जज है वो रिमांड पे भेजेगा, जमानत देगा। जमानत कब मिलेगी? जब आप छोटा मोटा कोई कांड किए रहेंगे, मतलब जो छोटा मोटा किसी की यहाँ चोरी कर ली ये हुआ तो आपको जमानत मिल जाती है आपके गवाह के अनुसार, लेकिन आपको 2 गवाह वहाँ पे पेश करने होंगे तभी मिलती है। और इसके बाद हमने देखा पुलिस रिमांड क्या होती है, और फिर ये कुछ महत्वपूर्ण है जैसे लोगों ने 302 307, तो 302 के जब किसी की हत्या करते थे, 307 में क्या होता है जान से मारने की कोशिश की, आपने मारा वो बच गया, और 304 भी दहेज प्रथा में आता है। इसी तरह कुल 511 धाराएं हैं, तो हम सबकी एक वीडियो में बात नहीं कर सकते, धीरे धीरे हम सारी बातें करते रहेंगे। और दोस्तों इसके लिए आप आईपीसी की बुक भी खरीद सकते हैं पढ़ने के लिए। और ये क्या होता है कि आपको जानना चाहिए कब कौन आपस में कब मतलब कि झगड़े होते रहते हैं आपके ऊपर, कब कौन मतलब बेफालतू अगर केस लगा दे रहा है तो कैसे बचा जाए, ये सबके भी तरीके हैं। तो ये सब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहले सबसे पहले आपके पास। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके पास, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में।